दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। किसान संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। किसान रहे मौजूद। बेतवा नदी की बंगला घाट और रंगई बंदा में रविवार के दिन हुआ बड़ा हादसा। 4 लोग डूबे। बेतवा में लगातार की जा रही है गोताखोरों द्वारा सर्चिंग। और नदवाना स्थित वृंदावन गली में राधा रानी का है भव्य मंदिर। राधा रानी को चांदी के नवनिर्मित सिंहासन पर कराया जाएगा विराजमान। अब खबर विस्तार से। हादसों से भरा रहा रविवार का दिन, बड़ा ही दुखद रहा। सुबह बंगला घाट पर नहाने गए युवकों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें एक का नाम अंकित अहिरवार तो दूसरे का नाम कृष्ण अहिरवार है। वहीं पूरे दिन एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम सर्च करती रही बेतवा नदी में। मृतकों की उम्र 15 और दूसरे की उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है। तो वहीं शाम को बेतवा तट पर रंगई मंदिर के पीछे के घाट पर बंदा पर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। मंदिर के पीछे बने बंदा घाट पर 2 लोगों के डूबने से मौत हो गई। बेतवा में डूबने से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसमें भी सर्चिंग की जा रही है। नदी में डूबने की खबर सामने आने के बाद प्रशासन की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। इस तरह से दिन भर में 4 लोगों की बेतवा नदी में डूबने से मौत हो गई। बेतवा नदी के बंगला घाट पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था, उसके बावजूद भी लोग यहां नहाने के लिए पहुंच रहे थे। रविवार को भी एक हादसा इसी घाट पर घटित हुआ। सुभाष नगर निवासी अंकित अहिरवार और कृष्णा अहिरवार जो यहाँ नहाने के लिए आए थे, वह पानी में डूब गए। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से उन्हें खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। कई घंटे तक उन्हें खोजा नहीं जा सका था। एसडीआरएफ की प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने बताया था कि 2 गोताखोरों की मदद से शवों को सर्च किया जा गया। तो वहीं रंगी मंदिर के पीछे डूबे हुए 2 लोगों में एक हिरेंद्र चौहान उम्र 28 वर्ष का नाम भी सामने है, जो कि B23 बटालियन का सिपाही बताया जा रहा है। मैं एसडीआरएफ प्रभारी प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे हूँ। कल जो घटना हुई थी उसमें बगला घाट पे जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 12:30 बजे वहाँ पे 2 बच्चे डूब गए हैं। और फिर लगभग शाम को 6:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रंगई घाट पे भी 2 लड़के डूब गए हैं। सूचना मिलने पर दोनों जगह ही सर्चिंग कार्य किया गया था। चूँकि अंधेरा होने के कारण हमें सफलता उस समय प्राप्त नहीं हो सकी। फिर हमने सुबह प्रातः आज 6 बजे रेस्क्यू प्रारंभ किया, जिसमें बगला घाट के और रंगई घाट के चारों ही शवों को आज लगभग 8:30 बजे रिकवर कर लिया गया। प्रेस क्लब संघ अध्यक्ष सचिन तिवारी के साथ अन्य पत्रकार साथियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पत्रकार बीमा योजना जो शासन के माध्यम से जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित होती है, उसकी प्रीमियम राशि को कम करने की मांग की है। बताया गया कि पिछले साल जितनी राशि थी उसमें इस बार काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले साल की तरह प्रीमियम राशि को यथावत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। क्या मामला है? पत्रकार साथियों के लिए मध्य प्रदेश शासन की एक अति महत्वपूर्ण योजना पत्रकार बीमा योजना करीब 4-5 वर्षों से संचालित है मध्य प्रदेश में, जिसमें गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रीमियम राशि की बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। और इसमें क्या होता है, 25% राशि पत्रकार को वहन करती है और 75% राशि का वहन मध्य प्रदेश सरकार करती है। ऐसे में हमारे सभी पत्रकार साथी, अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथी बीमित हो जाते हैं, जिनसे उनके परिवार की एक लायबिलिटी उस इंश्योरेंस पे आ जाती है। काफ़ी सुविधाजनक ये है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धि की जाने से अनेक पत्रकार साथी हमारे ऐसे हैं जो उस राशि को वहन करने में सक्षम नहीं है और उनके बीमे नहीं हो पाएंगे, जिससे पत्रकार साथियों को बड़ा नुकसान होगा। उस संदर्भ में हम आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए थे और मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि पत्रकार बीमा राशि को पूर्व की तरह दिया जाए, उसकी प्रीमियम राशि पहले की तरह पिछले यथावत रखी जाए, जिससे सभी पत्रकार साथी इसका लाभ उठा सकें।
विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर की स्थापना का एक रोचक किस्सा है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि करीब 2 दशक पहले क्षेत्र के कुछ युवाओं द्वारा नदी के किनारे भगवान गणेश की वीणा बजाते हुए प्रतिमा स्थापित की थी। इस दौरान आई बाढ़ में पूरा पंडाल जलमग्न हो गया था। मूर्ति भी पानी में डूब गई थी, लेकिन गणेश की मूर्ति को पानी उतरने के बाद किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। वहां से गुजरे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने देखा और उस स्थान पर उसे ठीक कराने की और इस स्थान पर प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प उन्होंने लिया था। 2012 में मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब से लगातार ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी विदिशा आते हैं मंदिर में जरूर आते हैं। बताया गया कि गणेश उत्सव के दौरान पूरे 10 दिन यहाँ भव्य आयोजन किए जाते हैं। जयप्रकाश पांडे। कब स्थापना हुई इस मंदिर की, कैसे हुई, क्या 2012 में स्थापना हुई थी मंदिर की। यहाँ पे गांव के ग्रामीण लड़के थे, उन्होंने यहाँ पे झांकी रखी थी चबूतरे पे। यहाँ पे बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद भी 5 दिन तक गणेश जी मंदिर मतलब पूरा डूबे रहे वो पे झांकी, और उसके बाद भी उनकी प्रतिमा का कुछ क्षरण नहीं हुआ था। मिट्टी के होने के बाद भी फिर श्रीमती साधना जी यहाँ पे आई थी, तब उन्होंने तत्कालीन इसका निर्माण कराया था। शिवराज जी आते हैं? जी, शिवराज जी आते हैं। कब आते हैं, कब और उनका यहाँ भी जब भी इस क्षेत्र का दौरा रहता है तो यहाँ पे जरूर पूजा अर्चना करते हैं वो। अच्छा जी। क्या बोलते हैं अपन इस मंदिर को? श्री बाढ़ वाले गणेश जी मंदिर। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। बारिश में पानी आता है क्या यहाँ तक? हाँ, कभी कभी आ जाता है यहाँ पे। जी। मेरा नाम विनोद चौबे है जी। कब से आ रहे हैं इस मंदिर के? मंदिर का इतिहास तो बहुत बड़ा। मंदिर तो अभी बना है। मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब जाके मैंने देखा था जहाँ पे कि बच्चों ने यहाँ चबूतरा था, वहाँ पर गणेश जी की झांकी लगाई थी। उस समय नदी चढ़ी गई 3-4 दिन, बल्ली सब बह गई थी। मिट्टी की मूर्ति को कोई क्षति नहीं हुई, जो कि तो रखी गई थी मिट्टी। उस समय पेपरबाजी मीडिया द्वारा खूब हुई। तो जब सांसद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी सांसद थे उस समय, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने हुए, तो उन्होंने फिर इस मंदिर का भावी मंदिर का निर्माण किया है। आज किसानों के संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को सौंपा और कुछ मांगे रखी। किसानों ने बताया कि महंगाई के दौर में खेती करना और उसकी लागत में वृद्धि होने की वजह से किसान खासी परेशान हैं। उन्होंने शासन से सोयाबीन का अधिकतम मूल्य 6,000 रुपये प्रति कुंटल में खरीदने, धान के 5,000 रुपये अधिकतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की है, ताकि किसानों की कुछ आय बढ़ सके। एक तो सोयाबीन के जो मूल्य है वो बहुत कम है, इससे किसानों को नुकसान होता है। जबकि इतना उत्पादन नहीं आता और रेट 4,000 के आसपास बिकता है। 4900 रुपये समर्थन मूल्य है, जबकि इसकी लागत 5,000 से ज़्यादा ही पड़ती है। तो किसान चाहते हैं कम से कम 6,000 रुपये का मूल्य तो मिले, इससे कम ना मिले। किसके नाम ज्ञापन लेकर आए हो? एसडीएम महोदय के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लोग किसानों की समस्या को लेकर, मतलब किसानों की ये आय है उसमें जो लागत के अनुरूप घाटे में जा रही है किसानी, इसके संदर्भ में हम ज्ञापन देने कलेक्टर एसडीएम महोदय को आए हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम। क्या मांग है आपकी? ये हमारी मांग है कि किसानों का जो समर्थन मूल्य है ये बहुत कम है, लागत के अनुरूप बहुत कम है। कि हम चाहते हैं कि इसका समर्थन मिनिमम कम से कम 6,000 रुपये कुंटल सोयाबीन का होना चाहिए और 5,000 धान का होना चाहिए। मक्का का 2,500 और 3,000 कम से कम मिनिमम। ज्वार का ये कम से कम इतना तो होना चाहिए जो किसान को थोड़ा प्रॉफिट मिले। या किसान क्या मांगे हैं? विदिशा के किसानों द्वारा शासन से विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। किसानों की प्रमुख इस ज्ञापन में जो मांग रखी गई है वो सोयाबीन की फसल को लेकर अनुदान बढ़ाने के लिए मांग रखी गई है। उसका समर्थन मूल्य की कीमत बढ़ाने के लिए दिया गया है ज्ञापन, और किसानों के द्वारा उर्वरक की उपलब्धता के लिए भी ज्ञापन दिया गया है, और सागौन की जो वृक्षों की कटाई है उसके नियम को शिथिल बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। करीब 10 साल पहले भोपाल में सेवानिवृत्त डिप्लोमा संगठन का गठन किया गया था। इसके बाद अब सभी जिलों में यह संगठन के माध्यम से पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश से भोपाल के अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने विदिशा जिले में जिला स्तरीय संगठन के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लिया, जिसमें संगठन के विभिन्न पदों पर निर्वाचन कराया गया। जी सर, परिचय। आज भोपाल से पधारी हमारे मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अधिवेशन कराने के लिए
टीम आई है, हम उनके साथ मिलकर और हमारे सदस्यों के साथ मिलकर यहाँ का निर्वाचन कराएंगे। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर संघ का अतिरिक्त महामंत्री हूँ और आज विदिशा में हमारे जो सेवानिवृत्त इंजीनियर साथी हैं उनका यहाँ पे आज निर्वाचन होना है। उसी के लिए हमारे विदिशा के लोग इकट्ठे हुए हैं और प्रांत से इस निर्वाचन को कराने के लिए आए हुए हैं और बहुत संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। धन्यवाद। कब होंगे निर्वाचन? आज अभी निर्वाचन होना है। अच्छा। और हमारे अभी वर्तमान जो जिलाध्यक्ष विदिशा के हैं आदरणीय राजपूत साहब और हमारे जो है प्रांतीय महामंत्री ML खरे साहब और प्रांतीय सचिव आदरणीय शर्मा जी और हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष आदरणीय सिन्हा साहब हैं जो भोपाल से आए हुए हैं। भोपाल समिति के जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ पे और हमारे क्षेत्रीय समिति भोपाल के भी सचिव जी आए हुए हैं और इनके साथ में बैठ के यहाँ पे आज ये निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न होगा। डिप्लोमा इंजीनियर सेवानिवृत्त का जो संगठन है सन 2013 से इसका निर्माण हुआ था और शुरू में यह सिर्फ भोपाल तक सीमित था और आज लगभग 10-12 साल बाद जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के ज़िले हैं इसमें हमारी क्षेत्रीय समितियाँ बन गई हैं और जिला समितियाँ बन गई हैं और 15-20 सदस्यों से जो संगठन शुरू हुआ था आज हमारे 1600 सदस्य हमारे जुड़ गए हैं और डीए की मांग को लेके और जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको लेके लगातार प्रशासन से हम लोग। विदिशा के नदवाना स्थित वृंदावन गली में राधा रानी का भव्य मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार राधा अष्टमी पर खुलता है। 11 तारीख को राधा अष्टमी के दिन यह मंदिर के पट खुलने और आम लोगों को उसके दर्शन की अनुमति होगी। मंदिर के पुजारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि इस बार राधा रानी को चांदी के नवनिर्मित सिंहासन पर विराजमान कराया जाएगा जिसमें 15 कलश स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कलश के अलग अलग महत्व है। इस महत्व के बारे में भी मनमोहन शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जयपुर के कलाकारों ने 1 महीने इसी स्थान पर रहकर इस सिंहासन को बनाया है। गुरुजी आज पालकी बनी है, इसका क्या महत्व और काय की है और कितने बजे? इसको पहले अपना नाम बताइए। मैं पंडित मनमोहन शर्मा जी, सेवक श्री राधा जी मंदिर वृंदावन गली वृंदावाना विदिशा। ये जो 12 द्वारी महल कहलाता है, इस महल के 12 ये द्वार होती हैं। अष्ट सखियों और 4 यूथ की भावनाओं से सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भक्तों का भाव होता है। सारी रजत सिंहासन युक्त पूरा महल तैयार हुआ है। इसके लिए 15 कलश होते हैं। इन कलशों की भावना अष्ट सखी, 4 यूथ, स्वामिनी जी का, राधा जी का, ललिता जी का, चंद्रावली जी का और यमुना जी के यूथ के भाव से 8, 4, 12 हुए। और ऊपर के ये 3 कलश जो हैं वो सात्विक, राजस, तामस ब्रज भक्तों के भाव के हैं। इस तरह से 15 कलश इसमें स्थापित किए गए हैं। और हमारे यहाँ नाथद्वारा उदयपुर से जो कलाकार आए हुए थे, उन्होंने कठिन परिश्रम के बाद 1 महीने लगभग यहाँ निवास कर इस चांदी के पत्र का इस पर निर्माण किया है। थैंक यू। ठीक है जी, बताएं। 11 सितंबर को श्री राधा रानी के मंदिर के पट ही नहीं बल्कि हमारे भाग्य के पट खुलेंगे जो हम उनके दर्शन करेंगे। श्री गणेश उत्सव के चलते सीनियर सेकेंडरी वात्सल्य स्कूल में स्कूली छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। वात्सल्य स्कूल में श्री गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मालवीय रजक समाज द्वारा निजी गार्डन में समाज बंधुओं की उपस्थिति में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई जिसमें दूर दराज से समाज के लोग इकट्ठा हुए।
इस संबंध में समाज के वरिष्ठ ने दी जानकारी। नाम क्या आपका? सुंदरलाल मालवीय है। मालवी जी, आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है और सब कौन कौन बना रहे हैं? आज अखिल भारतीय रजक महासंघ का एक सम्मेलन रखा गया है प्रदेश स्तरीय, जिसमें संदीप रजक जी आयुक्त और संभाग अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिलों से जिला अध्यक्ष सभी पधारे। हाँ, और इन सबका मिलन समारोह। क्या उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य समाज को जागृत करना। समाज को एकता में सूत्र में जोड़ने का। अखिल भारतीय रजक महासंघ के विदिशा जिले की इकाई के द्वारा और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं पूर्व सरपंच सुंदरलाल मालवीय जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिले के हमारे सभी पदाधिकारीगण और हमारे रजक समाज के स्वजाति बंधु बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हुए हैं। जिले का यह सम्मेलन है। यह हमारे समाज की परंपरा है कि हम निरंतर हम लोग आपस में मिलने जुलने का कार्य करते रहते हैं और तीज त्यौहार में भी आपस में एक दूसरे शुभकामनाएं देते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम सब यहाँ मिल करके अपने रजक समाज की संगठन बनाने के लिए और एकता बनाने के लिए और समाज के युवाओं में और महिलाओं में भी मातृशक्ति में भी जोश भरने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज विदिशा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और सब लोग बैठ करके और आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो समाज की जो हमारी कुछ समस्याएं हैं जो शासन के स्तर पर जो लंबित हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर और रायसेन में हम लोग को अनुसूचित जाति में रखा गया है, बाकी शेष प्रदेश में समान अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। तो इसको लेकर भी निरंतर हम लोग की बातें चलती रहती है। हमारे समाज के और भी स्वजाति संगठन है इसको लेकर के आगे कर रहे हैं, हम लोग उनका सहयोग करते हैं और हमारे समाज की समस्या हल हो इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, समाज हमारा शिक्षित हो, हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, नशा मुक्त समाज की हमारी परिकल्पना है और इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा समाज योगदान दे सके और सब लोग आपस में मिलकर काम कर। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट।